गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। 14 अप्रैल की बात है 2026 की। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, मतलब बहुत ही कम समय में क्यों, मतलब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि टाइम की जो अहमियत रहे, टाइम की जो इम्पोर्टेंस रहे, क्या रहे। खैर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच स्टेट स्टार्टेड मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को। तो ये किसने शुरुआत करी है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये नाम से तो पता चल रहा है। ये मतलब किसने करी है, ओडिशा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओडिशा। एंड अप्रूव करी गई है जो CM मोहन वाजीराय इनके द्वारा। क्लियर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो पीपुल रहे, यानी पर पीपुल एक्स्ट्रा जो कि 5 किलोग्राम यानी 5 kg जो कि राइस प्रोवाइड करना, 5 kg राइस प्रोवाइड करना, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसी के लिए जो ईयरली बजट रखी गई है, ईयरली जो बजट रखी गई है ना, वो 8,813 करोड़ की है, ये बजट रखी गई है। एंड मंथली जो बजट रहे, मंथली बजट रहे वो 734 करोड़ की बजट रहे। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं। द ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली जो कि अप्रूव करी है द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना MAPY इन अप्रैल 2026 एम्ड एट जो कि एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फ्री राइस टू बेनिफिशियरी जो कि अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बस ध्यान में रखिएगा, प्रोवाइड एन एडिशनल जो कि 5 kg, मतलब देखिए अभी के टाइम में तो जो BPL कार्ड रहा है या फिर जो राशन कार्ड रहा है, इन्हें तो राइस तो दी जा रहा है, 5 kg तो दी जा रहा है। इसके साथ और एक 5 kg जो कि राइस जो कि ऐड करने वाला है, 5 kg ऑफ राइस जो कि मंथली फॉर फ्री टू बेनिफिशियरी अंडर द नेशनल जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत एंड स्टेट फूड सिक्योरिटी जो कि स्कीम SFSS एंड कवरिंग जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.28 जो कि करोड़ पीपुल को ये दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा। एंड इम्प्लीमेंट होने वाला है 26-27 में इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। उड़ीसा बारे में बात कर रहे थे, तो उड़ीसा के 2 कैपिटल भुवनेश्वर, CM द मोहन मांझी, गवर्नर हरिबाबू कंभमपति, है ना। कौन सी नंबर की रहे बताना। तो नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, क्या रहे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ये बुक का ऑथर कौन है। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर नहीं, सब पर राम तपस्वी राजा, ये बुक का ऑथर है आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आशुतोष अग्निहोत्री इन्होंने जो कि ऑथर है। द ऑथर ऑफ द बुक ऑफन जो कि रेफर टू इन हिंदी आज तो सब पर राज तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा इज आशुतोष अग्निहोत्री, ऑथर आशुतोष अग्निहोत्री। एंड बस ध्यान में रखिएगा, ये एक बुक है जो कि 15 लॉन्ग पोएम की एक बुक है, बस यही ध्यान में रखना। एंड बेस्ड ऑन द रामायण जो कैरेक्टर राम रहे, इनके उद्देश्य में लिखी गई है। एंड राधा कृष्णा जो प्रकाश चंद्र है, इनके द्वारा ये प्रकाश करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। बस बुक का नाम याद रखना, ऑथर भी याद रखना। नंबर 3, इन व्हिच स्टेट और UT मोर देन 300 लेक हैज वैनिश। कौन से स्टेट और UT रहे, कौन से स्टेट और UT रहे मोर देन 300 लेक्स जो कि वैनिश कर चुकी है। ध्यान में रखिएगा, वैनिश मतलब पूरी तरह एलिमिनेट हो चुकी है। लेक जो कि कहा जाता है किडनी ऑफ द लैंड कहा जाता है ना, जो कि मतलब किडनी कहा जाता है जो लेक को। तो अभी के टाइम में 300 लेक जो कि कौन सी प्लेस की 300 लेक रहे, वो अभी के टाइम में वैनिश कर चुकी है। वो है जम्मू एंड कश्मीर, यानी UT के बारे में बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रहे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रहे, इनके मुताबिक ये एक रिपोर्ट जारी करी गई है कि जम्मू कश्मीर की 300 लेक जो है वो पूरी तरह वैनिश कर चुकी है। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, कैपिटल तो श्रीनगर जो कि समर कैपिटल एंड जम्मू जो कि विंटर कैपिटल होती है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल जो रहे वो है मनोज सिन्हा। एंड अभी के टाइम में CM बने थे वो था उमर अब्दुल्ला, है ना। डिप्टी CM कौन रहे, जो कि सुरेंद्र चंद्र है ना, सुरेंद्र चंद्र रहे।
ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। बात कर रहे अभी के टाइम में काक कौन रहे बताना, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 15वीं नंबर की रहे ना, 15 नंबर की, यस 15 नंबर की जो रहे वो है के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। एंड आर्टिकल कौन सी आर्टिकल में काक के बारे में मेंशन रहे, 148 से 151, 148 देयर शैल बी मतलब जो काक की पदवी रहे 148 है ना, 148 से 151 तक रहे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि काक के मुताबिक ऑफ इंडिया रिलीज इन अप्रैल जो कि 2026, मोर देन 300 लेक्स हैव कम्प्लीटली वैनिश्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैनिश्ड लेक जो कि आउट ऑफ द 697 लेकर एंड recorded in 1967, 315 जो कि लेक्स हैव कम्प्लीटली वैनिश्ड आज ऑफ 2026। क्लियर, कम्प्लीटली वैनिश कर चुकी है। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेक अगर वैनिश कर जाए तो क्या होने वाला है, बाढ़ आने वाला है। मतलब बारिश की जो पानी रहे, वाटर की जो पानी बहुत ही ज़्यादा अगर बारिश हो रहा है, मान लो कोई भी लेक रहे, तालाब रहे, वो वहाँ जो कि फुलफिल हो रहा है, वहाँ से धीरे धीरे जो कि वाटर रहे वो ग्राउंड लेवल में जो कि मतलब कन्वर्ट हो रहा है, यानी ग्राउंड वाटर जो रहा है वो संरक्षित हो रहा है ना, जो लेक एंड तालाब के माध्यम से। अगर लेक नहीं होंगे और तालाब नहीं होंगे, क्या होने वाला है, सारे के सारे वाटर बह जाएगा जो कि रिवर के लिए है ना। एंड रिवर क्या करने वाला है, रिवर भी बहा देगा जो कि मतलब जो कि सी में है ना, सी में जो कि बहाने वाला है। ध्यान में रखिएगा, दोनों सी में तो मतलब कनेक्टिविटी रिवर की रहे, एक तो बे ऑफ बंगाल और एक रहे अरब सी में है ना। अरब सी में जो कि जैसे क्या रहे, नर्मदा रहे, तप्ती रहे, साबरमती रहे है ना, माहे रहे एंड और भी तो काफ़ी रहे। तो ध्यान में रखिएगा। और ईस्ट फ्लोइंग जैसे रहे, जो वे ऑफ बंगाल में निकाल रहे, महानदी रहे एंड और भी काफ़ी तो रहे, ध्यान में रखिएगा, बूढ़ा बड़ंग रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे रिवर तो ईस्ट फ्लोइंग रहे। तो ये बात करें जो कि ये जो बस ये तो हमने बताया ना, जो कि इसीलिए जो कि जो लेक है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडवांस एग्रीकल्चरल फेस्टिवल जो कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026 विल बी ऑर्गेनाइज इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में जो कि ये ऑब्जर्व किया जा रहा है एडवांस एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसन में 11 to 13 अप्रैल तक हो रहा था। क्लियर, एडवांस एग्रीकल्चरल फेस्टिवल देखते हैं इनके बारे में। 13 अप्रैल 2026 जो कि न्यू दिल्ली में जो कि मोमेंटस ओकेजन आर दी सप्रा विलिंग दो कि दूसरा जो कि मैदान इन्हें हराइसन जो कि मध्य प्रदेश। द 3 डे जो कि एडवांस जो कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल एग्जीबिशन एंड जो कि बस ये हो रहा है, ये एक प्रोग्रामिंग है एंड जो कि प्रोग्राम जो कि कमीशन ऑन जो कि सैटरडे विद द ग्रेट फॉर्म एंड इन द सेरेमनी। आगे देखते हैं। नंबर 5, विक्रमादित्य फास्ट वैदिक जो कि अल्मनक बेस्ड क्लॉक विन इंस्टॉल्ड इन उत्तर प्रदेश एट व्हिच प्लेस। विक्रमादित्य ये जो कि अल्मनक रहे यानी वेस्ट क्लॉक रहे, ये एक विक्रमादित्य मतलब ये जो बहुत ही पुराने ज़माने की जो रहे टाइम रहे, जहाँ जो कि मतलब 30 जो कि क्या रहे 30 घड़ी होती है, वहाँ जो रहे वो आवर नहीं, वहाँ जो सूर्योदय से लेकर मतलब जो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय से लेकर टाइम की काउंट करी जाती है ना। ये जो विक्रमादित्य की घड़ी रहे, विक्रमादित्य की फास्ट वैदिक जो कि अल्मनक जो कि बेस्ट क्लॉक, ये ओपन करी अभी के टाइम में, ये इनागुरेट करी है उत्तर प्रदेश में, ये तो सही है, बट पहला जो था ना वो था मध्य प्रदेश में ओपन करी गई थी। क्लियर, विक्रमादित्य की फास्ट जो इंस्टॉल करी गई थी जो घड़ी क्लॉक वो मध्य प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश की कौन सी प्लेस में, वाराणसी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाराणसी। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा, वाराणसी की जो काशी विश्वनाथ धाम रहे वहाँ ये इनागुरेट करी गई है। जो कि दिव्य द विक्रमादित्य जो कि वैदिक क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन उत्तर प्रदेश जो कि द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। लोकेशन इन द क्लॉक इज सिचुएटेड इन द टेम्पल ऑफ द कोर्टयार्ड ऑफ श्री काशी विश्वनाथ जो कि धाम वाराणसी में। एंड इंस्टॉलेशन जो कि इनागुरेशन इट वाज जो कि प्रेजेंटेड बाय मध्य प्रदेश जो कि चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एंड इनागुरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6, हु हैज़ बिकम द CMD ऑफ BPCL, यानी BPCL तो जानते हो ना, जो भारत पेट्रोलियम क्या रहे कॉरपोरेशन लिमिटेड रहे है ना। तो
किसने जो कि अभी के टाइम में बने न्यू CMD के रूप में, ये बने हैं जो कि कौन बने हैं, संजय खन्ना। संजय खन्ना कहाँ रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजय खन्ना 31 मई 2029 तक रहने वाला है, अभी के टाइम में बने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, संजय कुमार नहीं, संजय खन्ना has been appointed as the new chairman of the managing director CMD of भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड VPCL, फॉर्मली द डायरेक्टर जो कि रिफाइनरीज। ही टुक चार्ज ऑन April 9, 2026 एंड विल लीड इंडिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट जो कि स्टेट ओन्ड जो कि ऑयल रिफाइनरी अंटिल ही जो कि सुपर अनाउंसर ऑन May 31, 2029। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। 25th ऑल इंडिया जो कि स्पोर्ट्स ग्रुप जो कि चैंपियनशिप हेल्ड इन व्हिच प्लेस। 25th नंबर की जो कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स ग्रुप चैंपियनशिप कौन सी प्लेस में होने वाला है, उत्तराखंड में। ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड में ये हो रहा है जो कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स जो कि चैंपियनशिप, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है जो ITBP रहे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इनके द्वारा। एंड ये मतलब सैनिक ध्यान में रखिएगा, मतलब ये किसके बीच में हो रहा है, संयुक्त पर मतलब जो पुलिस एंड जो आर्म फोर्सेस, इनके बीच में ये हो रहा है। क्लियर, ये एक स्पोर्ट्स जो कि मतलब स्पोर्ट्स आयोजित करी जा रहा है, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, बस ध्यान में रखिएगा। एंड इनागुरेट करी गई है जो पुष्कर सिंह धामी रहे उत्तराखंड के CM, वो इनके द्वारा। द 25th जो कि ऑल इंडिया जो कि पुलिस वाटर फोर्स जो कि क्लस्टर AIPWC जो कि वाज हेल्ड इन टेहरी लेक जो कि उत्तराखंड में हो रहा है, ऑर्गेनाइज बाय द ITBP के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई है। द इवेंट टुक प्लेस फ्रॉम April 8 to 12, 2026। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 8, व्हिच स्टेट जो कि डिक्लेयर कैंसर आज ए नोटिफाइबल डिजीज रिसेंटली जो कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज घोषणा करी है। जैसे बस ध्यान में रखिएगा, रैबीज को जो कि डिक्लेयर करी थी, घोषणा करी थी जो कि नोटिफाइबल डिजीज, मतलब कौन घोषणा करी थी, वो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, और भी काफ़ी बातें रहे, तो ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में जो कि हु हैज डिक्लेयर कैंसर आज ए नोटिफाइबल डिजीज, किसने ये घोषणा करी है, तेलंगाना रे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तेलंगाना ने ये घोषणा करी है कि जो कैंसर है वो अगर मतलब कैंसर की मरीज रहे, वो क्या होने वाला है, मतलब गवर्नमेंट तक ये बातें पहुँचाया जाएगा कि मतलब कितने से कैंसर पेशेंट आ रहा है मेडिकल में, क्या आ रहा है, वो इनकी एक स्पेशल जो कि रिकॉर्ड रखी जाएगी। ध्यान में रखिएगा। तो मतलब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि मतलब अगर रिकॉर्ड रहे तो पता चले कि कितना ज़्यादा कैंसर की खतरा बढ़ रहा है, कितना कमी हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, वो सारे के सारे ट्रैक किया जाए और ट्रीटमेंट में सुधार लाया जाए। क्लियर, इतनी सी बात। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। तेलंगाना की तो कैपिटल जो कि हैदराबाद, CM जो कि रेवंत रेड्डी, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, है ना। तेलंगाना डे बताना 2 जून को ऑब्जर्व करी जाती है, 2 जून 2014 था जबकि ये तेलंगाना जो कि सेपरेट आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर एक न्यू स्टेट बने थे, है ना। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करी जाती है 4 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वर्ल्ड लॉन्ग कैंसर डे 1 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पूछे तो 7 जो कि नवंबर है ना। द तेलंगाना हाथ जो कि डिक्लेयर जो कि कैंसर आज है नोटिफाइबल डिजीज अकॉर्डिंग टू द जो कि रिसेंट जो कि स्पोर्ट्स इन April 2026। ध्यान में रखिएगा, ये घोषणा करी है। आगे देखते हैं नंबर 9, ऑपरेशन हिम सेतु वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन सिक्किम। ऑपरेशन हिम सेतु जो कि वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन सिक्किम। ध्यान में रखिएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा जो कि हिम सेतु ये शुरुआत करी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा इन सिक्किम में। ये तो आंसर तो बता दी, तो कौन सी प्लेस में हो सकता था क्वेश्चन, बस ध्यान में रखो। ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ ये कंडक्टेड किए गई है, सिक्किम में। आंसर ए तो था, फिर भी यहाँ तो लिखी गई है, बस सही है। क्या है असल में सिक्किम में एक लैंड स्लाइडिंग देखने को मिली, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग जो टूरिज्म रहे वो जो कि फंस गए वहाँ। तो इससे इवाकुएट करने के लिए ये ऑपरेशन जो कि हिम सेतु शुरुआत करी गई है इंडियन आर्मी इन द सिक्किम में शुरुआत करी है। लोकेशन नॉर्थ सिक्किम एंड स्पेसिफिकली इन द रेस्क्यू टूरिस्ट एंड जो कि स्टैंडर्ड इन जो कि लच्चन एंड जो कि चौगाथंग जो कि चोंगथंग ड्यू टू लैंडस्लाइड। बस यही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 10 क्या रही, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टेनलेस स्टील। जिंदल स्टेनलेस स्टील की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये है रणवीर सिंह।
ऑप्शन डी तो राइट आंसर रणबीर सिंह। मतलब जिंदल जो स्टील रहे इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जिंदल स्टेनलेस हैज अपॉइंटेड जो कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह को आज इट्स फर्स्ट इवर जो कि ब्रांड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन इट्स जो कि कंज्यूमर को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड कनेक्ट एंड इंक्रीज द ब्रांड जो कि विजिबिलिटी जो कि नेशन वाइड अनाउंस इन अप्रैल 2026। दिस जो कि पार्टनरशिप एम्ड टू जो कि लिवरेज साइंस, बस ध्यान में रखिए लिवरेज सिंग्स एंड एनर्जेटिक जो कि पर्सन टू हाईलाइट द ड्यूरेबिलिटी एंड जो कि रिलायबिलिटी स्टेनलेस स्टील। आगे देखते हैं नंबर 11 इंडिया फर्स्ट क्या रहा क्वेश्चन में, ध्यान में रखिएगा। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्टर जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ओपन करी गई है कौन सी स्टेट में, ये ओपन करी गई है तमिलनाडु में। क्या है असल में ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, मतलब जो तमिलनाडु में जो कल्पकम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वहाँ जो कि ये इनागोरेट करी गई है कौन सी डेट में 6 अप्रैल में। ध्यान में रखिएगा 8 कल्पकम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ ये इनागोरेट करी गई है, डेवलप करी गई है किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जो IGCAR है इनके द्वारा ये इनागोरेट करी गई है। ध्यान में रखिएगा जो इंदिरा गांधी जो सेंटर ऑफ जो कि क्या रहे जो रिसर्च रहे, ध्यान में रखिएगा वहाँ ये इनागोरेट करी गई है। एंड देखते हैं मतलब इनके द्वारा करी गई है। इंडिया जो कि इंडिया फास्ट इंडिजिनस 500 मेगावाट की जो कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर जो कि रिएक्टर FR जो कि PFBR इज लोकेटेड जो कि कल्पकम जो कि तमिलनाडु में, डेवलप्ड बाय भवानी इटाची फास्ट जो कि कैपेसिटी जो कि क्रिटिकली ऑन अप्रैल 6 2026 मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ द इंडियाज 3 स्टेज जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जो कि न्यूक्लियर 3 स्टेज जो पावर प्रोग्राम रहे इसके सेकंड स्टेज अभी के टाइम में दूसरा जो चरण रहे वो इनागोरेट करी गई है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। और अगर तीसरे भी कर ली तो इंडिया रशिया के बाद सेकंड कंट्री बनने वाला है ना। ट्राई सर्विसेज सेमिनार रन संवाद हेल्ड इन कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये हो रहा है बेंगलुरु में। ट्राई संवाद जो कि ये हो रहा है 9 to 10 अप्रैल में हो रहा था, ख़त्म हो चुकी है 2026। ट्राई सर्विसेज जो कि सेमिनार रन संवाद ये यहाँ जो हो रहा है क्या हो रहा है असल में यही है कि एक जो कि एयरफोर्स ट्रेनिंग जो कि कमांड इन बेंगलुरु में हो रहा है। उद्देश्य क्या है, मल्टी डोमेन जो ऑपरेशन रहा है इससे प्रमोट करना। मतलब मान लो अभी के टाइम में जो युद्ध हो रहा है, अभी के टाइम में जो वॉर हो रहा है वो जानते हो ना कैसे हो रहा है। मतलब मान लो ऐसे नहीं फिजिकली, मतलब यहाँ एक लोग मतलब आर्मी के सोल्जर यहाँ आर्मी के सोल्जर गए लड़ ली और जो भी हार गया अगर कोई भी डेथ हो गया और वापस चले आए, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, जो अभी के टाइम में युद्ध हो रहा है वो साइबर अटैक हो रहा है, घर में बैठ कर जो कि युद्ध हो रहा है ना, साइबर अटैक हो रहा है। और काफ़ी सारे बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से युद्ध हो रहा है, मतलब जो क्या रहे सोल्जर की तरफ से जो कि ड्रोन रहे वगैरह वो सारे के सारे लड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सबसे खतरा हो रहा है अगर इससे जो कि ध्यान नहीं दी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जो कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगर ध्यान नहीं दी तो बस ये यही है जो कि इसके क्षेत्रों में काफ़ी जो कि सुधार लाना, तो इसीलिए ये ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13 नेशनल एस्ट्रोलॉजी की महाकुंभ एस्ट्रो कल्चर फेस्टिवल, ये 2026 की कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो ये हो रहा था 4 अप्रैल में हो रहा था 2026, बस ध्यान में रखना न्यू दिल्ली में हो रहा था एस्ट्रोलॉजी की जो कि एस्ट्रो महाकुंभ एंड एस्ट्रो कल्चर फेस्टिवल 2026। द इनागुरल नेशनल जो कि ज्योति जो कि महाकुंभ जो कि एस्ट्रोलॉजी के महाकुंभ एंड एस्ट्रो कल्चर जो कि फेस्टिवल 2026 वाज हेल्ड एट द कंस्ट्रक्शन क्लब इन न्यू दिल्ली एंड इनागुरेटेड इन द ईयरली अप्रैल जो कि 2026। दिस इवेंट फोकस्ड ऑन ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल जो कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी विथ मॉडर्न जो कि साइंटिफिक जो कि पर्सपेक्टिव एंड फीचरिंग जो कि डिस्कशन एंड एग्जीबिशन ऑन द जो कि रिलेवेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द 21 सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13 पोषण पखवाड़ा 2026, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कौन सी डेट में, ये 9 to 23 अप्रैल के लिए ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा किसके द्वारा, जो वुमेन और जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वो कौन रहे, अन्नपूर्णा देवी रहे, इनके द्वारा किया जा रहा है। कौन सी एडिशन रहे, 8वीं एडिशन यानी 8th एडिशन रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं पोषण पखवाड़ा ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये जो कि जन आंदोलन जो कि 8 ईयर ऑफ जो कि मेकिंग जो कि न्यूट्रिशन, मतलब उद्देश्य क्या है, जो माताओं रहे या जो बच्चे रहे
इन्हें जो कि मतलब फूड प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, तो इसी के लिए ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज ने ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे इसीलिए, क्योंकि आपको पता ही होगा जो हमने डिस्कस नहीं कर रहे थे वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं एक दिन सारे के सारे डिस्कस करेंगे, नहीं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हु हैज़ बिकम द इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग। अरब लीग के न्यू सेक्रेटरी जनरल बने वो है नबील फेमी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नबील फेमी। क्लियर, एंड इन्होंने जो कि फ्रॉम मिस्र से रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड अरब मतलब अरब जो लीग है ना, असल में ये अरब देश की जो कि एक मेंबर है, अरब कंट्री की मेंबर है। क्लियर, जिसकी स्थापना 1945 में रहे एंड हेडक्वार्टर कायरा इजिप्ट में रही, कायरा मिस्र में रहे। नबील फेमी, बस इन्हें जो कि इजिप्ट की फॉर्मर जो कि प्रेसिडेंट जो कि मिनिस्ट्री 2013 to 14 हैज बीन और जो कि अनएनिमसली जो कि अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग एंड ही विल जो कि सर्व एज द 5 ईयर टर्म, जो कि ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।